तो आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस इन पाई पाई कंजुगेशन। रेजोनेंस इन पाई पाई कंजुगेशन। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, है ना। यहां पर पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के फिर से पाई बॉन्ड यहां पे। इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कराना है, तो देखिएगा, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, इधर से इधर डाल सकते थे, इधर से इधर भी कर सकते हैं, और ये यहां से यहां। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको बनेगा, CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पे प्लस। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा था यहां पे सिंगल बॉन्ड था, आप इस स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड ये तीनों पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, पहले दूसरे पे तो था ही। ठीक है, अब सुनिएगा, ये एक नंबर पोजीशन है, ये दो नंबर पोजीशन है, और ये तीन नंबर पोजीशन है। इस मॉलिक्यूल का नाम है ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो पाई पाई कंजुगेशन वैसे ही मॉलिक्यूल में होता है जिसमें एटलीस्ट 1,3 डाइन होता है, किसी और में नहीं। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए कि इसमें क्या रेजोनेंस होगा, क्या होगा, क्या रेजोनेंस इसमें? इसमें पाई पाई का कंजुगेशन नहीं है। ये डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में अंतर है क्या? तो अब कहिएगा आज के बाद कि दोनों में अंतर है। यहां पे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, जबकि यहां पे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, जबकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है। हाइड्रोजन यदि जोड़ना है तो यहां आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, लेकिन यदि यहां पे हाइड्रोजन जोड़ना है तो इजिली संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे आप तोड़ने जाइएगा तो वो भाग के चल जाएगा वहां पे। ठीक है, अब ये सब डिफरेंसेस रेजोनेंस करता है। इजी टू हाइड्रोजनेट, नॉट इजी टू हाइड्रोजनेट। सवाल आएगा, which of the following are generally undergoing hydrogenation। तो जहां रेजोनेंस होगा वो इजिली हाइड्रोजनेशन में नहीं जाएगा। जाएगा, आप लोग को लगता है क्या? इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, आप जोड़ के तोड़ के जोड़ दीजिएगा, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ये सब एप्लीकेशन में जाएगा, जगह जगह पे काम आएगा। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे देंगे। क्या दिखा रहा है? डबल बॉन्ड इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल ओवर द मॉलिक्यूल, है ना। इन केस ऑफ पाई पाई कंजुगेशन, माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड occurs from bond to bond and then bond to atom। Resonance in pi pi conjugation minimum occurs in
वन थ्री डाइन। क्या वन फोर डाइन में संभव है क्या? देखिएगा, हम एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच टू। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्योंकि ये पोजीशन छोड़ के यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ, उसके बगल में है, तो बगल वाले का कुछ करना हमें नहीं है, बगल वाला वैसा ही है जैसा नहीं है, बगल वाला वैसा ही है जैसे नहीं है, होने का कोई फायदा नहीं है। दे कांट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, है ना? चूंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्ड को कंजुगेशन में होना जरूरी है, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे होना जरूरी है, यानी कि दिस पाई बॉन्ड नॉट इन कंजुगेशन, नॉट इन कंजुगेशन so not delocalize, लिखिए। ए, लिखो ना। लिख दिया क्या? बड़े, हम देखिए,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा है। देखिए कैसे रिजोनेंस करना है। ये बॉन्ड यहां से यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा। जहां से आप बॉन्ड उठा लीजिएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा, चूंकि इसका एगो इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया। CH सिंगल बॉन्ड CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये यहां लेके आएंगे, ये यहां जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड CH2। और फिर अगले वाले में CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहां उठा के करिएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड था, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। नंबर ऑफ कंजुगेशन बराबर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लिखिए जल्दी से। यही प्रिंसिपल हम लोग इसमें अपनाएंगे। बना लिए। बना लिए। अब देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में जिसको आप बेंजीन रिंग समझते हैं, यहां भी आपको 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे है। अब इसको आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। हम यहां से शुरू करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भेज दें, देखिए उधर में कहां से कहां भेजे थे, बॉन्ड टू बॉन्ड। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। देखिए ना, बॉन्ड टू बॉन्ड
बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड से बॉन्ड पे भेजेंगे, फिर बॉन्ड से एटम पे। तो अगला स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है ये, यहाँ आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज, चूंकि इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन लिए हैं आप, बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड उठा करके यहाँ पे रखें, इस पर क्या चार्ज पड़ेगा, माइनस, चूंकि इधर वाला एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आप इस कार्बन को दिए, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। यानी कोई बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर यदि आपको बना के अब दे तो मत कह दीजिएगा कि गलत है, बोले हाँ वो बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट द बेंजीन। अब क्या कीजिएगा, एटम से उड़ा कर करके तो ये वाला यहां शिफ्ट कर जाए, ये 3 स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर पहले के इक्विवेलेंट में जाएगा, ये यहां से यहां डाल दीजिएगा, क्या बन जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा पाई बॉन्ड, कहा यहां था, यहां था, यहां था, लास्ट में देखिए कहां कहां चला गया, जो यहां था वो यहां आ गया, जो यहां था वो यहां आ गया, और जो यहां था वो यहाँ आ गया, घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। यही वजह से जब बेंजीन रिंग बनाते हैं हम लोग तो ऐसा बना देते हैं, पाई बॉन्ड इस तरह से घूम रहा होता, ठीक है। अब इसी को और थोड़ा छोटा में बनाते हैं तो हम लोग बेंजीन रिंग में एगो ऐसे गोल बना देते हैं सीधा, ये जो गोल है यही बता रहा है सर्कुलेटिंग पाई बॉन्ड। तो आप जानते तो पहले से हैं कि बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो घूमता रहता है, लेकिन वो घूमता किस फेनोमेनन से रहता है, तो रेजोनेंस से। क्यों, क्योंकि पाई पाई का कंजुगेशन होता है उसमें, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बना दिए थे क्या आप लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देना है। अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने के लिए ऐसे से भी सीखा एक तो, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या एक आध जगह पे बुक में नहीं, आजकल कोई कोई सर लोग ऐसे भी बता रहे हैं, ऐसे ये एक बॉन्ड के बजाय सब पे पार्शियल बॉन्ड, दोनों ठीक है। तीसरा वो जो गोलका बनाते हैं वो भी सही है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना। बेंजीन रिंग का जो डॉटेड देते हैं इसकी वजह से ऊपर वाला बना दिया, इसी से इंस्पायर्ड होकर जब इस तरह से डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो पाई पाई कंजुगेशन होने के लिए कम से कम ओपन चेन कंपाउंड में 1,3 ब्यूटाडाइन होना जरूरी है।
ठीक है, ठीक है, बढ़े। अब रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का पढ़ाएंगे, वन प्लस आर इफेक्ट, अदर इज माइनस आर इफेक्ट। बढ़ रहे हैं। रेजोनेंस इफेक्ट you have two type, plus R effect माइनस आर इफेक्ट। प्लस कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के रिंग के तरफ आए प्लस आर, और रिंग से बाहर जाए तो माइनस आर। देखिएगा, कल बनाए होंगे स्ट्रक्चर आप, Cl 2 2 4 2 6, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, रिंग के तरफ आ रहा था या रिंग से बाहर जा रहा था? रिंग के तरफ आ रहा था या रिंग से बाहर जा रहा था? इसलिए इसको बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये CHO, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर से इधर जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इधर से इधर आएगा। बोलिए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? रिंग के तरफ जा रहा है या रिंग से बाहर जा रहा है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग का था, जो देखे आप उधर चला गया, बाहर चल गया, CHO की तरफ चला गया। तो ऐसे इफेक्ट को कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह का होगा। एक रेजोनेंस के थ्रू, अरे क्या कर रहा है जी, क्या करने में बैठा है, क्या इसका ले लिया तुम? कर तो तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेवियर में, क्यों कूद रहा है, उछल रहा है, कोई बात? अब से नहीं करना। प्लस आर इफेक्ट क्या कहेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टुवर्ड्स द रिंग, कार्बन रिंग या चेन ऑफ कार्बन, इट नोन एज प्लस आर इफेक्ट। व्हेन माइग्रेशन और मूवमेंट of pi electron occurs towards chain of carbon or ring of carbon, it known as plus R effect. When migration or movement of pi electron occurs away from chain of carbon or ring of carbon, it known as minus R effect. बेंजीन रिंग में तीन पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है, ऑर्थो, मेटा और पैरा।
लिख दिए, लिख दिए। लिख दिए। देखो, ये पोजीशन को एक लिया जाता है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, 2 नंबर पोजीशन का ही नाम है ऑर्थो, और इस पोजीशन को 3। ये एक है तब ना ये 2, ये एक है तब ना ये 3, तो इस पोजीशन को बोला जाता है मेटा, और ऑर्थो को कहा जाता है 1-2 पोजीशन। मेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 1-3 पोजीशन, 1-2-3 नहीं। इस पोजीशन को 4 नंबर दोगे और पोजीशन को क्या कहोगे, पारा। कितना नंबर, 1-4 पोजीशन। और साथ में जानो, ऑर्थो के लिए हम लोग ओ सिर्फ लिख देंगे, मेटा के लिए और पैरा के लिए पी, है ना। ये कहीं कोट कर लो। अब इसके लिए कुछ बताना है, इसलिए ऑर्थो मेटा पारा का बात आया है। पिछले दिन रेजोनेंस हम लोग ऐसा वाला पढ़े, ये Cl था और इस तरह से इलेक्ट्रॉन था। बड़े बड़े देखिए, प्लस आर इफेक्ट में देखिएगा आप, प्लस आर इफेक्ट में कोई ऐसा ग्रुप ले लीजिए आप जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कुछ भी ले लीजिए, OH, जो अभी फ्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, 2 2 4 2 6, इधर आया था इधर गया था, याद कीजिए, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग। क्लियर है ना जी, क्लियर है, या फिर इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं। आप देखिएगा किसका इलेक्ट्रॉन लिए, किस पर प्लस चार्ज, और फिर किसको दिए, और किस पे प्लस चार्ज, किस पे माइनस चार्ज, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। यही ना जी, अब ये तो हम कल ही बताए थे, तो आज क्यों बता रहे हैं, आज बता रहे हैं इसलिए कि इलेक्ट्रॉन उधर से आया है और इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, यहां पर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन दिखाई, और फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पे दिखाई पड़ रहा था, मेटा पे नहीं दिखाई दे रहा है, कहां पे दिखाई दे रहा है, फिर यहां पे कहां दिखाई दे रहा है, ऑर्थो पे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आता है प्लस आर इफेक्ट से, ये बेंजीन रिंग पे 2 जगह दिखाई देता है, ऑर्थो पे कहा नहीं दिखाई देता है,
इसलिए प्लस आर ग्रुप को ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। जो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्लस आर इफेक्ट काउच करेगा वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर देगी, है ना। इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। प्लस आर ग्रुप increases the electron density at ortho and para position of benzene ring। ये जो ऑब्जर्व हुआ है वही लिख रहे हैं, यही दिखाने के लिए फोटो बनाए। बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। दैट इज वाई प्लस आर ग्रुप known as ortho and para डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं, सुनिएगा। डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं सुनिएगा। ये छोटा मोटा बात है लेकिन सारे चैप्टर्स में आएगा। यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल हम बेंजीन रिंग में इस पर अटैक करवाते हैं, क्या अटैक कराते हैं, हाँ एकदम कोऑर्डिनेशन में रहिए, क्या अटैक कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं, है ना। जैसे कि ये हमारा बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ Cl है। अब इसमें हमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, E+ रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, तो हम इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जोड़ देंगे, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल को आप जोड़ सकते हैं। ये Cl तो जैसे वैसे रहेगा, आप कहां जोड़ सकते हैं इसको, ऑर्थो पे, और कहां जोड़ सकते हैं इसको, पैरा पे। बात खत्म। बस इतना जानने से प्रोडक्ट आप बना दीजिएगा, है ना। आप इतना पता है तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसके कारण भी समझ में आ जाएंगे कि क्यों फलाने रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला भी बनता है और पारा वाला भी बनता है। किसी में एक ही बनेगा जो मेटा पे जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन किसी में ऑर्थो पे जुड़ा हुआ भी मिलेगा और पारा पे भी जुड़ा हुआ मिलेगा। इसका कारण बस एक ही है कि रेजोनेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती। तो वेन एवर दे अंडरगो इन रिएक्शन, तो एनी इलेक्ट्रॉन लवर यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पे क्यों अटैक करने जाएगा, वहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। मेटा पे क्यों अटैक करने जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है। अब देखो वेरी सिंपल, अब इसी का एग्जाम्पल जानोगे अच्छा लगेगा, नहीं जानोगे कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खराब भी लगेगा, अकेले में रो भी लेना, ठीक है। तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ OH है और इनडायरेक्टली रिएक्शन लिखल HNO3, पूछ रहा क्या बनेगा। अब तुम सोच रहे हो कि मास्टर साहब पगला उगला गए, अचानक से क्या बनेगा कैसे बता दे, और हम बोल रहे हैं कि आपको हम बता चुके क्या बनेगा। अब थोड़े से दिमाग लगे तो बना दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले ना HNO3 से क्या निकलेगा ये दिमाग में लाना पड़ता है, और ये तोड़ताड़ का विधि है, आप जान सकते हो। NO2+ और OH, HNO3 देखो टूटा हुआ मिल गया। अब ये NO2+ जो है ना इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे हम लोग जोड़ देंगे, और आप जो है ना IT और मेडिकल का क्वेश्चन टिक कर रहे होते हैं,
बस इतना सही तो ऑर्गेनिक में ध्यान रखना होता है, और क्या। और चूंकि ये बहुत सारा होता है तो यदि आपको पता है ठीक से तो ठीक है, बन गया। अब कितना रिएजेंट, जो भी रिएक्ट कराने वाला रहेगा वो दो ही चीज देता है, एक वो इलेक्ट्रोफाइल दे या न्यूक्लियोफाइल दे। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यदि है तो वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। अब क्या सर न्यूक्लियोफाइल मेटा पे जोड़ दें, बोलेंगे गधा और आदमी में क्या इतना अंतर है, कभी बोल रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन फाइल ना अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस को थोड़े जोड़ दीजिएगा, ये तो रिपल्सन का यूज कर देगा। OH जा करके वहां से नेगेटिव चार्ज है, वहां भी इलेक्ट्रॉन आया वो तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, तो OH तो कभी जुड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा। यही सब दिमाग लगा कर रिएक्शन कर देना होता है। लिखिए ये एप्लीकेशन चैप्टर्स में चलेगा। अब रिएक्शंस यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो चैप्टर्स के अंदर जब रिएक्शन आएगा तो करेंगे, इसलिए बातों को दिमाग में रखना है। प्लस आर काउजिंग ग्रुप, कुछ एग्जाम्पल, कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप ऐसा करोगे, FCl, Br, I, OH, OR, O माइनस, NH2, NHR, NR2, ये सब कोई भी ग्रुप रहेगा तो आप प्लस आर समझोगे, और ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पढ़ाएगी, और रिएक्शन के दौरान आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ देगा। लिख दिया जी।
लिख दिया। ठीक है, ठीक है। वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओ एच, ओ आर, ओ माइनस, NH2, NHR, NR2, ये सब कोई भी प्रेजेंट हो तो कैसा ग्रुप है? प्लस आर ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ही ऑर्थो और पैरा पे। तो रिएक्शन करते समय ध्यान रखना रहता है यही बात का कि ये सब यदि प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऑर्थो पे और पैरा पे जोड़ दें। एक और बात जस्ट टू से, पैरा वाला सिमेट्रिकल ज्यादा होता है, दूर दूर में है, ये थोड़ा नजदीक होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नजदीक और जगह के वजह से भी दिक्कत होता है, मॉलिक्यूल के स्पेसिंग में उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, और दूर में है तो उसकी स्टेबिलिटी, इस बात को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह के वजह से रुकावट। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यदि पूछता है ये ज्यादा बनेगा कि ये ज्यादा बनेगा, बनेगा तो दोनों एक ही रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा, कौन वाला ज्यादा बनेगा? पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। किसी किसी के मन में सवाल होगा, लिए एक एक हो तो बना दू को कैसे? एक दिन बताए थे कि आप एक ले ही नहीं पाते हो कभी, एक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई नहीं होता है। आप एक मोल लेते हो, आधा मोल लेते हो, 0.01 मोल लोगे, अमाउंट लोगे, और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है मॉलिक्यूल की संख्या। तो 10.1 मोल भी लिए तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल होगा। मान लो कि 100 मॉलिक्यूल ही है तो 100 मॉलिक्यूल में 70 मॉलिक्यूल ऐसा बनता, 30 मॉलिक्यूल ऐसा बनता है ना, इसलिए दो बनता है, दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनता है। कहीं कहीं पर एक ही देखोगे, उसके कहने का मतलब है कि 100 लिए थे, 100 का 100 बस यही बनाया है, इसलिए वो एक ही प्रोडक्ट दिखता है। ठीक है। और जहां दो प्रोडक्ट दिखता है, जहां तीन गो प्रोडक्ट दिखता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उधर एक लिए तो तीन कैसे बना। आपको इसका मतलब समझना है कि तीन तरह का, दो तरह का प्रोडक्ट इससे बन सकता है, और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। चूंकि रेजोनेंस से दो जगह पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई एक ही जगह पे जाता तब तो एक ही प्रोडक्ट बनाते, चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्थो पे भी जा रहा है और पैरा पे भी जा रहा है, इसलिए दो प्रोडक्ट, दो टाइप का प्रोडक्ट बन जा रहा है। क्लियर है? दूसरा है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में पहले फोटो बना देते हैं। ऐसा है, C≡OH, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला था, इलेक्ट्रॉन रिंग में दिया था, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो कैसे, ऑक्सीजन सबसे टॉप पे बैठा है, बेईमान, इससे ज्यादा बेईमान इसमें है कहां कोई। तो ये उल्टा रिजोनेंस कर लेगा, इधर से इधर जाएगा। अब देखो आप, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड C
ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा, माइनस, और कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, प्लस, और ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जाते ही कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो खत्म होगा या नहीं होगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन चूंकि वहां चला गया है तो इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ जाएगा। कैसे कैसे पड़ा, समझ में आया। हमने कहा कि ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड कमजोर है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ले लेगा। एक बॉन्ड गया, दो इलेक्ट्रॉन माइनस दिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था तो कार्बन पे प्लस देना था, लेकिन कार्बन पे प्लस देते ही दूसरा वाला ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया, तो कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए वहां पे कौन सा चार्ज पड़ गया, प्लस चार्ज पड़ गया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर दो ठो बॉन्ड बना देना ऐसे, है ना। अब ऐसे पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन यहाँ, ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ ऐसे CO माइनस, यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, फिर ये यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, अब ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए तो डबल बॉन्ड कहाँ बन गया, यहाँ पे। अब पाई बॉन्ड को जब यहाँ पे शिफ्ट किए तब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और डबल बॉन्ड O दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस। अब वापस जैसे था वैसे, तो जैसे था वैसे मतलब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से। पांचवा स्ट्रक्चर पहले के इक्विवेलेंट होता है, बन गया। अब आप इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या ऑर्थो पोजीशन पे, क्या दिखाई दे रहा है, अरे जो दिखाई दे रहा है वो बताओ, क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई है, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगा, यहां तो घटा हुआ ही है, यहां तो घटा हुआ ही है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर तो ज्यादा होगा, इसलिए -R काउजिंग ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे केस में जब इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रॉन लवर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जुड़ता है, वो कहां पे जुड़ता है, मेटा पे। और जब न्यूक्लियस लवर अटैक करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जब आता है, तो उसके लिए दो पोजीशन, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है -R ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप H ortho and para position has positive charge when an electrophile attack in this case
it joined at or bonded at meta position. So called meta directing group. When nucleophile attack on this case, it bonded at ortho and para position. क्या रे, कभी कभी मुंह उठा के पहुंच जाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। तो उसमें मुंह उठा के कभी कभी पहुंच जाएगा ना, तो लगने लगेगा कि बेकारे आए थे। अच्छा, वो तो सबका जवाब है, 100 बात का एक बात, जहां पे सबका बातें चुप। वैसे ही है जैसे 7वां 8वां में पापा पूछते थे बेटा कितना नंबर आया, ऐसे पढ़ोगे तो नंबर आएगा, देख लीजिएगा छमाही में, आप देख लीजिएगा, है ना। रिजल्ट वो होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा, तखने तो बोलने से निकल गए। आज रिजल्ट के दिन तो इतना ड्रामा मम्मी के सामने किया हुआ ही है कि बाबूजी को बोलने का कोई जरूरत नहीं, बातें बदला हुआ है। वैसे ही है। मंडे से 12वां का ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, अब्सेंट मत कीजिएगा। हेलो केन्स, हाँ सर, ये 12वां का समझने के लिए पढ़ रहे हैं, समस्या ये है। नहीं तो वहां पे ना जो रिएक्शन लिख उक देंगे तो समझ ही नहीं आएगा ना कि कैसे, जैसे अभी देखे ना, ऑर्थो और पारा दोनों पे जोड़ दिए, कहीं मेटा पे जोड़ दिए, इसलिए थोड़ा संभल के ही। धोखा हो गया, ये बरहमा वाला बोल रहा होगा, सब पे दो दो 4 4 पर ज्यादा चार्ज कर देना चाहिए, इसको सब बराबर लगने लगेगा। अब ठीक हुआ भाई, काम इसके लिए किया जा रहा है। एक ठो बात यदि पुराना कह देते हैं कि बॉन्डिंग में पढ़ना होगा, तो मुंह एने से ओने हो जाता है, कितना बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं कैसे पढ़िएगा। अब सोचिएगा कि वहां रेजोनेंस सिखाने लगेंगे, कि वहां रिएक्शन सिखाएंगे, वहां रिएक्शन सिखाएंगे, और साथ साथ में ये ऐड कर देंगे कि अब ना बुझाए तब चलो अगले साल भी है, बहुत समय है। नहीं, कोई जरूरी है कि इसी साल सब काम हो ही जाए, तो दोस्तवा को छोड़ेगा तब ना, अगले साल दोस्ती छूटेगा तब हो सकता है पढ़ाई हो। बस कृष्ण भगवान और सुदामा वाला जो है ना, वो बस बस तुम्हारे में ही अवतार हुआ है, गधा को दोस्ती दोस्ती किए रहता है। लिख दिया। -R का यूज करने वाला ग्रुप कौन कौन सा ग्रुप रहेगा, तो ऐसा समझेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाएगा। -R काउजिंग ग्रुप, -R काउजिंग ग्रुप
माइनस आर ग्रुप को बोलेंगे क्या? तो सबसे पहले तो ये बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। और वो कौन सा है? माइनस आर ग्रुप्स आर CHO, CO, COH, COR, CONH2, COCl, COBr, NO2। ये सब कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो माइनस आर ग्रुप होगा। अब देखो इस पर एक रिएक्शन हो जाए इसके एप्लीकेशंस में, इसके एप्लीकेशंस में एक रिएक्शन हो जाए कि यदि आपके पास ऐसा है, यहां पे CHO लिख देते प्लस HNO3, बताइए क्या बनेगा? अब तो आप बता ही सकते हो, NO2 प्लस। हाँ, तो ये वाला जो NO2 प्लस है, ये NO2 प्लस कहां पे जाके जोड़ देंगे? मेटा पे। इस मॉलिक्यूल का मेटा कौन होगा? ये ऑर्थो और ये, है ना, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये OH माइनस जो है H के साथ वाटर निकलता है, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल added on those carbon atom which has less electron density और पॉजिटिव चार्ज, लिख दो। तुम कुछ सोचता है, तुम सोच रहा होगा कि ऑर्थो पारा पे OH जोड़ देते ना, सोचता है कि ना? नहीं सोच रहा तो हम सोचवाएंगे नहीं, सोचता है तो बोलो। रिएक्शन एक्चुअली में एसिडिक मीडियम में है बच्चा, नाइट्रिक एसिड, तो OH माइनस कहीं जुड़ने वाला नहीं है, वो एसिड इतना ना H प्लस देता है कि वैसे ही वाटर बन जाएगा, इसलिए OH को जोड़ना नहीं है। ये सब बात कहेंगे रिएक्शन करते से, उठा उठा के कहेंगे, नहीं तो अभी सब मिलके भूल कंफ्यूजिया जाता, इसलिए धीरे धीरे। अभी हमने सिर्फ बताया कि यही HNO3 था, लेकिन मॉलिक्यूल में OH था, तो हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़े थे NO2 को, और वही मॉलिक्यूल बदल दिए, बेंजल्डिहाइड कर दिया CHO, रिएक्टेंट HNO3 ही है, तब NO2 को कहां पे जोड़ रहे हैं हम लोग? मेटा पोजीशन पे। यही अंतर है। प्लस आर ग्रुप जितने भी हैं सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पारा पे जोड़ता है, इसलिए कहते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जितने माइनस आर इफेक्ट काउज करने वाले ग्रुप हैं, ये सब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ता है?
कहाँ जोड़ता है? मेटा पे जोड़ता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एप्लीकेशन समझिए तो हो गया है। हाँ ठीक ही है, लिख देते हैं, वहां भी लिखे थे माइनस आर ग्रुप कॉल्ड क्या, कॉल्ड क्या, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? क्यों? हाँ बोल तो रहा था। अरे एग्जैक्ट वही रिपीट करो ना, दिमाग में इंटर कर जाएगा। क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो मेटा पे जोड़ता है। माइनस आर ग्रुप कॉल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एज इनकमिंग, आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल directed to bond at meta position plus R group called ortho and para directing group as incoming electrophile directed to bond at ortho and para position। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस में स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकेटायन बेंजाइल कार्बोकेटायन भी पढ़ना होता है। अगले दिन वो पढ़ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लेंगे। वही 4 इफेक्ट तो पढ़ना था। देखें तुम्हारे वो बोले कॉपी दिखाओ, देखते ए कुत्ता सब कुत्ते रहेगा, जब आऊंगा भौं भौं करते रहता है खाली गधा हुआ। ठीक है जय।